देखिए, एब्डोमिनल मसल्स में जो फ्लैट मसल्स होती हैं, उनमें जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, वो सबसे बड़ी फ्लैट मसल होती है, जो स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है। इसके फाइबर्स ऊपर से लेकर नीचे की ओर और अंदर से बाहर की तरफ अरेंज्ड होते हैं, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं, उसी डायरेक्शन में। इन मसल्स का ओरिजिन नीचे की 8 पसलियों यानी कि जो लोअर 8 रिब्स होती है, वहाँ से होता है, जहाँ से इसके फाइबर्स नीचे की ओर फैलते हुए इलियक क्रेस्ट यानी कि जो आपके कूल्हे की हड्डी होती है, उसका ऊपरी भाग होता है, वहाँ तक जाती है। और इसके अलावा यह प्यूबिक ट्यूबरकल और बीच की लीनिया एल्बा में जाकर अटैच होती है। इसकी एप्रोन्यूरोसिस यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर है, वो चपटी टेंडन जैसी होती है, आगे की तरफ फैलकर मिड लाइन में मिलती है और लीनिया एल्बा बनाती है, जो पेट की दीवार को मजबूती देती है। फंक्शन की बात करें तो एक्सटर्नल ओब्लिक पेट के अंदर के अंगों को कंप्रेस करके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाती है, जो डेफिकेशन, कफिंग और ब्रीदिंग जैसे फंक्शंस में हेल्प करते हैं। जब दोनों तरफ के मसल्स साथ काम करते हैं तो ट्रंक को फ्लेक्स करते हैं, यानी कि आगे की तरफ झुकाते हैं। जबकि एक तरफ की मसल अगर अकेले काम करे तो शरीर को ऑपोजिट साइड की ओर घुमाने का काम करते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ये है कि इसकी एपोन्यूरोसिस नीचे की तरफ थिक होकर इनलिंगुअल लिगामेंट बनाती है, जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एएसआईएस से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक जाती है। यह लिगामेंट इंग्युइनल कैनल का फ्लोर बनाती है और यह हर्निया जैसे कंडीशंस को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क भी बनाती है। इंटरनल ओब्लिक मसल पेट की दीवार की दूसरी फ्लैट मसल है, जो एक्सटर्नल ओब्लिक के ठीक नीचे होती है। इसकी खास बात यह है कि इसके फाइबर्स नीचे से ऊपर की ओर और बाहर से अंदर की ओर अरेंज्ड होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल ओब्लिक के बिल्कुल परपेंडिकुलर। यह अरेंजमेंट एब्डोमिनल वॉल को मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देती है, जिससे पेट मजबूत और फ्लेक्सिबल बना रहता है। इंटरनल ओब्लिक पेट के अंदर के अंगों को कंप्रेस करता है, जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। यह डाइजेशन, डेफिकेशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जब दोनों साइड के मसल्स साथ काम करते हैं तो ट्रंक को फ्लेक्स करते हैं, यानी कि आगे की तरफ झुकाते हैं। और जब एक साइड काम करती है तो बॉडी सेम साइड में रोटेट होती है, यानी कि एक्सटर्नल ओब्लिक के ठीक अपोजिट। नेक्स्ट मसल है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। देखिए, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस पेट की दीवार की सबसे गहरी फ्लैट मसल होती है, जो इंटरनल ओब्लिक के ठीक नीचे होती है। इसके फाइबर्स ओरिजोनटल चलते हैं, यानी कि बाएं से दाएं। यह अरेंजमेंट इसे एक नेचुरल कोर्सेट की तरह बनाता है, जो पेट को चारों ओर से कसकर पकड़ता है। इसका ओरिजिन कोस्टल कार्टिलेज यानी कि लोअर रिब से होता है। नेचुरल कोर्सेट की सेम साइड में रोटेट होती है, यानी कि एक्सटर्नल ओब्लिक के ठीक अपोजिट। नेक्स्ट मसल है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। देखिए, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस पेट की दीवार की सबसे गहरी फ्लैट मसल होती है, जो इंटरनल ओब्लिक के ठीक नीचे होती है। इसके फाइबर्स हॉरिजॉन्टल चलते हैं, यानी कि बाएं से दाएं। यह अरेंजमेंट इसे एक नेचुरल कोर्सेट की तरह बनाता है, जो पेट को चारों ओर से कसकर पकड़ा है।
इसका ओरिजिन कोस्टल कार्टेज यानी कि लोअर रिब्स होता है। यहाँ से इसके फाइबर सामने की ओर जाकर लिनिया एल्बा में इंसर्ट होते हैं। फंक्शन की बात करें तो यह एब्डोमेन की सबसे पावरफुल कंप्रेशन मसल मानी जाती है। यह पेट के अंदर के अंगों को अंदर की ओर दबाकर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को मेंटेन और रेगुलेट करती है। यह प्रेशर ब्रीदिंग और कॉफिंग, स्नीजिंग और डेफिकेशन और लिफ्टिंग जैसे फंक्शंस में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल पॉइंट है कोर स्टेबिलिटी। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल स्पाइन और पेल्विस को स्टेबलाइज करता है, जिससे बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है और लोअर बैक पर स्ट्रेस कम पड़ता है। नेक्स्ट वर्टिकल मसल है रेक्टस एब्डोमिनिस। रेक्टस एब्डोमिनिस पेट की दीवार की एक लंबी सीधी मसल है, वर्टिकल मसल है, जो मिड लाइन के दोनों तरफ पाई जाती है। यह मसल प्यूबिक सिम्फिसिस यानी कि नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ फिफ्थ से सेवंथ रिब्स और जाइफोइड प्रोसेस तक फैलती है। इसका रास्ता बिल्कुल सीधा हुआ है, इसलिए यह ट्रंक को आगे झुकाने यानी फ्लेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस मसल की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके बीच में टेंडिनस इंटरसेक्शन होते हैं, जो उसे छोटे छोटे सेगमेंट में बांट देते हैं। यही सेगमेंट्स बाहर से सिक्स पैक एब्स के रूप में दिखाई देते हैं। यह मसल पूरी तरह से एक मजबूत फाइबरस कवरिंग में बंद रहती है, जिसे रेक्टस सी कहा जाता है। दो आसपास के फ्लैट मसल्स जैसे एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, इनकी एप्रोन्यूरोसिस से बनता है। फंक्शन की बात करें तो रेक्टस एब्डोमिनिस ट्रंक को फ्लेक्स करने का काम करती है, जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग, और इसके अलावा ये पेल्विस को स्टेबलाइज भी करता है और एब्डोमिनल कंटेंट्स को कंप्रेस करता है, जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मेंटेन रहता है। यह मसल पोस्चर कंट्रोल और कोर स्ट्रेंथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मसल है पिरामिडलिस। यह एक छोटी ट्रायंगुलर मसल होती है, जो रेक्टस एब्डोमिनिस के सामने होती है, पर यह हर इंसान में नहीं पाई जाती। कुछ लोगों में यह एब्सेंट भी हो सकती है, इसलिए इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस काफी लिमिटेड है। यह प्यूबिक बोन स्टार्ट होकर ऊपर की ओर लीनिया एल्बा में अटैच होती है। इसका मेन काम लीनिया एल्बा को टेंस यानी कि कसना होता है, जिससे मिडलाइन स्ट्रक्चर को थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। पेट की दीवार की तीनों फ्लैट मसल्स एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, इनकी खास बात इनकी फाइबर की डायरेक्शन होती है। ये तीनों अलग अलग दिशाओं में अरेंज होते हैं, जिससे एब्डोमिनल वॉल को हर दिशा से मजबूती मिलती है। एक्सटर्नल ओब्लिक के फाइबर्स ऊपर से नीचे की ओर और बाहर से अंदर की ओर आते हैं, जैसे कि हम जेब में हाथ डालते हैं ठीक वैसे ही। इंटरनल ओब्लिक इसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर और अंदर की ओर, यानी कि ये एक्सटर्नल ओब्लिक के परपेंडिकुलर होते हैं। सबसे अंदर वाला ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस पूरी तरीके से अलग पैटर्न फॉलो करता है। इसके फाइबर्स सीधे यानी कि ओरिजिनल चलते हैं, जो पेट को चारों तरफ से कसर पकड़ते हैं। ये तीनों मिलकर एक क्रिस क्रॉस यानी कि जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यही कारण है कि एब्डोमिनल वॉल सिर्फ एक दिशा में नहीं, पर हर दिशा में स्ट्रेस और प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। फंक्शन की बात करें तो यह अरेंजमेंट एब्डोमिनल वॉल को कमजोर होने से बचाती है, क्योंकि किसी एक दिशा में स्ट्रेस आने पर दूसरी दिशा के फाइबर्स उसे सपोर्ट कर लेते हैं। दूसरा फंक्शन है कि यह स्ट्रक्चर एफिशिएंट कंप्रेशन को अलाउ करता है, यानी कि पेट के अंदर के अंगों को अच्छे से दबाकर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को मेंटेन करता है। और तीसरा ये कि यह हमें स्मूथ रोटेशन और मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि शरीर को दाएं बाएं घुमाना। और लास्ट यह एब्डोमिनल वॉल को एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम में बदल देता है, जो पोस्चर और स्टेबिलिटी दोनों को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टस सीट। देखिए रेक्टस सीट एक मजबूत फाइबरस कवरिंग होती है, जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल को चारों तरफ से कवर करती है। यह सीट तीनों फैट मसल्स एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस की एपोन्यूरोसिस यानी कि उसकी चपटी टेंडनस लेयर से मिलकर बनते हैं। इसका मेन काम रेक्टस मसल को प्रोटेक्शन देना होता है और एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो होता है इसका अबव और बिलो लाइन में अलग अलग अरेंजमेंट होना।
आर्क्यूट लाइन के ऊपर रेक्टस शीथ दो भागों में डिवाइड रहती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर बोन। देखिए आर्क्यूट लाइन नेवल के थोड़ा नीचे एक इमेजिनरी लाइन होती है। यहाँ पर रेक्टस शीथ दो भागों में डिवाइड होती है, अपर और लोअर रेक्टस शीथ, जिसको अबव आर्क्यूट लाइन और बिलो आर्क्यूट लाइन बोलते हैं। जो भाग आर्क्यूट लाइन के ऊपर होता है, यानी कि अबव आर्क्यूट लाइन, यहाँ पर रेक्टस शीथ दो भागों में डिवाइड होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक के एक हिस्से को बनाते हैं, और जबकि पोस्टीरियर वॉल होती है वो इंटरनल ओब्लिक के बाकी हिस्सों को बनाती है, और साथ ही ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हिस्से को बनाती है। इस अरेंजमेंट के कारण रेक्टस एब्डोमिनस के पीछे भी एक मजबूत कवरिंग बनी रहती है, जिससे इस रीजन में अच्छी पोस्टीरियर सपोर्ट मिलती है। इसलिए यह भाग कंपैरेटिवली ज़्यादा मजबूत है। लेकिन एक्यूट लाइन के नीचे सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है। यहाँ पर तीनों मसल्स, यानी कि एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इनकी एपोन्यूरोसिस पूरी तरीके से एंटीरियर साइड में चली जाती है। इसका मतलब कि जो रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस मसल के पीछे कोई प्रॉपर पोस्टीरियर वॉल बिलो आर्क्यू लाइन में नहीं रहती। देखिए अगर इसको सिंपल तरीके से समझे तो जो आर्क्यू लाइन के ऊपर का हिस्सा है, अब आर्क्यू लाइन, वहाँ पर रेक्टस एब्डोमिनस के आगे और पीछे दोनों तरफ सी होती है, और बिलो आर्क्यू लाइन में पोस्टीरियर शीथ नहीं होती, सिर्फ एंटीरियर शीथ होती है। इस वजह से ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नीचे वाला हिस्सा कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होता है। अब क्योंकि बिलो आर्क्यू लाइन थोड़ा कमजोर होता है, इस वजह से यह हर्निया के लिए काफी प्रोन हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंगुइनल कैनल। देखिए इंगुइनल कैनल पेट की निचली दीवार यानी लोअर एब्डोमिनल वॉल में होता है, और एक लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा एक तिरछा ओब्लिक पैसेज है। यह कैनल अंदर के डीप इंगुइनल रिंग से शुरू होकर बाहर के सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग तक जाता है। इस कैनल के अंदर से जाने वाली चीजें पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग होती है। पुरुष में इसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड गुजरता है, जिसमें वास्ट डेफरेंस वेसल्स और नर्व्स होते हैं। महिलाओं में इसके अंदर से राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस पाया जाता है, जो यूट्रस को सपोर्ट करता है। अब समझते हैं क्लिनिकल पॉइंट्स में। देखिए इनगुइनल हर्निया वह कंडीशन होती है जिसमें पेट के अंदर के अंग जैसे कि इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल वॉल, इनकी कमजोरी के कारण ये बाहर की तरफ आने लगते हैं, खासकर इंगुइनल कैनल के एरिया में। यह क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे कॉमन हर्निया होता है, और इसे मेनली दो टाइप्स में बांटा जाता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया डीप इंगुइनल रिंग से शुरू होती है, यानी कि यह उस रास्ते से आती है जिससे स्पर्मेटिक कॉर्ड गुजरता है। यह इंगुइनल कैनल के पूरे रास्ते को फॉलो करती है और कई बार स्क्रोटम तक पहुंच सकती है। इसका कारण अक्सर कंजाइटल होता है, जैसे प्रोसेसिस वजाइनरीज का बंद न होना, इसलिए यह यंगर इंडिविजुअल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अपोजिट डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया इंगुइनल कैनल के पोस्टीरियर वॉल से सीधे बाहर की तरफ निकलती है। यह हैचबैक ट्रायंगल नाम की खास वीक एरिया में होती है, जहाँ एब्डोमिनल वॉल कंपैरेटिवली थोड़ी कमजोर होती है। यह आमतौर पर एक्वायर्ड होती है, यानी कि उम्र, मसल वीकनेस या इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के कारण डेवलप होती है और स्क्रोटम तक कम ही पहुंचती है। पेट की दीवार नॉर्मली काफी मजबूत होती है, पर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी कमजोर होते हैं। इन जगहों पर मसल्स, फैसिया या एपोन्यूरोसिस की कॉन्टिन्यूटी थोड़ी कमजोर होती है, या कि फिर यहाँ पर थोड़ी नेचुरल ओपनिंग पाई जाती है। इसलिए यहाँ से एब्डोमिनल कंटेंट बाहर निकल सकते हैं और हर्निया डेवलप हो सकती है। सबसे मेन वीक पॉइंट है इंगुइनल कैनल। यह एक नेचुरल पैसेज है, पर इसकी पोस्टीरियर वॉल रिलेटिवली थोड़ी पतली होती है। यही कारण है कि इंगुइनल हर्निया सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट एरिया है अम्बिलिकस, यानी कि नेवल। यह फीटल लाइफ में अम्बिलिकल कॉर्ड के कारण एक ओपनिंग रहती है, जो जन्म के बाद बंद तो हो जाती है, पर यह एरिया स्ट्रक्चरली काफ़ी कमज़ोर रह जाता है। इसलिए यहाँ अम्बिलिकल हर्निया कॉमन होता है, खासकर बच्चों और ओबीज व्यक्तियों में। तीसरा एरिया है लीनिया एल्बा, जो मिड लाइन में एपोन्यूरोसिस के मिलने से बनती है।
यहाँ मसल्स सीधे अटैच नहीं होती, इसलिए यह एक टेंडनस रेप होता है। इसकी कमजोरी से एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो सकता है। चौथा वीक एरिया होता है आर्कुएट लाइन के नीचे का एरिया। यहाँ पोस्टीरियर वॉल एब्सेंट होती है और सिर्फ ट्रांसवर्सलिस फैसिया ही होती है, जो कंपैरेटिवली थोड़ी कमज़ोर होती है। इसलिए यह एरिया भी हर्निया के लिए काफ़ी प्रोन होता है।